बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप रे महामोह तम कुंज जासु बचन विकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं और इस क्षेत्र का मासिका अधिवेशन है। कहीं कहीं दैनिक सत्संग भी चलता है, प्रत्येक भी सत्संग होता है, कहीं कहीं साप्ताहिक होता है और साप्ताहिक के साथ साथ मासिका अधिवेशन भी चलाते हैं और वार्षिक अधिवेशन भी चलाते हैं। अभी हम लोग संतमत सत्संग मंदिर में मासिका अधिवेशन सत्संग जो हो रहा है उसमें हम लोग सम्मिलित हैं। परमाराज सदगुरुनाथ कहते हैं सत्संग जीवन को मंगलमय बना देता है। सत्संग से जीव का उद्धार हो जाता है। सत्संग से जीव का परम कल्याण हो जाता है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। माँ सबरी प्रभु श्री राम से कहते हैं के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जन्मति भारी अधम त अधम अधम अति नारी तिनमा मयमति मंद अगारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता मानो एक भगति करना था। भगवान श्री राम कहते हैं भामनी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनबल परिजन गुण चतुराई भगत ही नर सोहे कैसा बिनुजल बारी देखी जैसा नवधा भगति कहो तो ही पाहे सावधान सुनो धरो मंगवाई। भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं मैं 9 प्रकार का भक्ति कहने के लिए जा रहा हूँ। तुम सावधान कर सुन और मन में धैर्य
प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहे सत्संग भजन हो रहा तो उनको शांत चित्त होकर के कथा को सुनना चाहिए, और नहीं सुनने से बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए सुनना जो है बहुत आवश्यक है। अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? श्री सद्गुरु इसलिए सुनना चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अच्छा तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। शरीर रहते पा लेते हैं। जो सत्संग करेंगे, कौन करेंगे? जो सत्संग करेंगे। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित कीजिए। जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिट जाएगी, और यह मौका फिर हाथ आने वाला, फिर हाथ लगने वाला नहीं। परम पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस गंगा में हम लोग एक बार गोता लगाते हैं, उस गंगा के जल को उसी जगह पर जीवन पर्यंत खोजते रहेंगे। जिस गंगा के जल में गोता लगाए वह जल नहीं मिलेगा। वह कहा गया बस। उसी प्रकार हम लोग जो यह श्वास जो ले रहे हैं, जो श्वास निकल जाती है पुनः वह श्वास वापस आने वाला नहीं। और यह श्वास का इसी श्वास से जीवन बनता है और बिगड़ता है। संत कबीर ने कहा, नाम है सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दैया रे। ऐ बाबरे, ऐ पागल, नाम का सुमरन करो, क्योंकि तेरी सदा न दैया रे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। यह माया को कौन की केकरे संग लागे रे। गुदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिब छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। भवसागर में आए के कछु कियो न निकारे। यह जियरा अनमोल है कोरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यहाँ कोई अपना नहीं है। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जियरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जिस तरह रात में स्वप्न देखते हैं, जगने के बाद कुछ नहीं। कब तक यह शरीर है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं।
इसलिए पुनः संत कबीर साहब कहते नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। नाम का सुमरन करने के लिए कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिनसत बारन लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख नरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सूरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। जो सतगुरु का सेवा करते हैं पावे परवाना हो, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। कहते उसे काल भी डरते हैं, काल भी डरते हैं, काल भी डरते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति सन तन है कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। मेरी कथा की चर्चा में प्रेम यह तीसरी भक्ति। तो सुनेंगे तब तो, पहले सुनना। सुनिए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे और सत्संग में एक गंधर्व अपने पत्नी के साथ आए थे। पत्नी के साथ आए थे तो गंधर्व अपने पत्नी से बात करने लगते थे। सत्संग क्या करते थे? पत्नी से बात करने लगते थे। गंधर्व अपने पत्नी से बात करने लगते थे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी उसी समय कहते अरे दोस्त, सत्संग में बात करते गप करते जो सत्संग बहुत दुर्लभ है। मैं तुमको साप देता हूं, तुम्हारा यह गंधर्व का छूटेगा और मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारनी माँ के कोख से पैदा लोगे, तुम जन्म लोगे, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। और गरीब के घर में पैदा लोगे, ऐसे घर में पैदा लोगे जहाँ रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, ऐसे घर में जन्म लोगे। अब गंधर्व गिरगिराने लगे। गंधर्व कहते मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग का श्रवण करोगे, सत्संग सुनोगे, उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय गंधर्व का शरीर छोड़ता है। मृत्यु लोक में एक गरीब के घर में पैदा लिए, गरीब के घर में पैदा लिए। माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करते काम करती है, भरण पोषण काम करेगी तब तो भरण पोषण होगा, काम करती। और माँ जब काम पर जाती थी बच्चा हमेशा रोते रहता था, बच्चा हमेशा रोते रहता था, हमेशा रोते रहता था। अब माँ काम पर से जब आती थी माँ कहती थी रे अभागा मैं करूँ तू क्या करो। तो ऐसी दुखियारी के कोख से पैदा लिया, काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या, मैं क्या खाऊं, काम तो करना ही पड़ेगा मेरे लाल। वह तो उसके लिए नहीं रो रहा था, वह तो गंधर्व।
गंधर्व लोक के वासी थे, सत्संग में गप करने के चलते मृत्यु लोक माना पड़ा। अब जो है हमेशा रोते रहता है। माँ कह रही है काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे। माँ जब काम पर जाने लगती थी बच्चे को ही साथ में लेकर के जाती थी। अब बच्चे को रख करके वह काम करना प्रारंभ करती थी। बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा है, बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा है। अब माँ कभी जा करके चुप करती थी, फिर काम पर लग जाती थी। माँ को है कि काम नहीं करेंगे तो मजदूरी कैसे देगा, मजदूरी में भी तो कटौती हो जाएगा। बीच बीच में बच्चे का देख रेख करना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो वहाँ बराबर सत्संग होते रहता था। सत्संग बराबर उस घर में हमेशा सत्संग होते रहता था। लड़का शांतचित्त होकर के सत्संग करता था। महात्मा जी कहते अय बालक कमंडल लाओ, कमंडल झट ला देते थे। अय बालक एक कमंडल पानी लाओ, झट ला करके देते। महात्मा जी के आगे पीछे लगे रहते थे। ए लाओ ओ ला हमेशा करते रहते थे। बड़ा हुआ तो भजन भेद भी ले लिए। श्री सद्गुरु बड़ा हुआ भजन भेद ले लिए। अब बहुत आदमी कहते भजन भेद लेने की क्या आवश्यकता है। बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो। भजन भेद लेकर के एक दिन की बात हो, घर से निकल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घर से निकल गए और जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगे। जिस महात्मा से वो भजन भेद रहे थे, जंगल में कुटी बना करके ध्यान कर रहे थे, वही महात्मा आश्रम के बगल होकर के जा रहे थे। वह लड़का तो ध्यान में रत था। महात्मा जी आगे बढ़ गए। जब देखते हैं तो कहते हैं वो बाबा ऐसे होकर के चले गए, हम देखे नहीं, दौड़ पड़े। आगे गए, दंडवत उनके चरण पर गिर गए। महात्मा जी उनको उठाते हैं और कहते यहाँ तो क्या कर रहा है। यहाँ कहते गुरुदेव यहाँ ध्यान भजन कर रहा हूँ, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है। तो महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे घर पर अभी कौन कौन है। कहा मेरी बूढ़ी माँ है। कहा माँ का सेवा कौन करता है। वो कहने लगे माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती है, किसी तरह समय गुजार लेती है। उसी समय वो महात्मा जी कहने लगे माँ का सेवा छोड़ करके तू जो यहाँ जंगल में आकर के ध्यान भजन करने के लिए चला है, तुम्हारा कभी ध्यान बनेगा, कभी ध्यान नहीं बनेगा। कल्याण चाहते तब भी लौट जाओ और माता पिता का, माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा करो। जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। जब माँ संसार चल बसे, घर के कोने में करना, वन में करना, जहाँ भी करोगे तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा। उसी समय वो वहाँ से वापस आए। जब माँ के पास आए, माँ के चरण लिपट गए। माँ रोने लगी। कहाँ चला गया था। माँ रोने लगी और कहने लगी तू कहाँ चला गया था, अब तो कभी नहीं जाओगे। कहा नहीं माँ अब नहीं जाऊँगा, जब तक आप जीवित रहेंगी मैं यहाँ ही रहूँगा, आपका भरपूर सेवा करूँगा। उसी दिन से वहाँ रहने लगे, माँ का भरपूर सेवा करने लगे। माँ का भरपूर सेवा करने लगे और इतने बड़े ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, इतने बड़े, बहुत बड़े ख्याति प्राप्त महात्मा हुए।
माँ का सेवारत हमेशा ध्यान भजन करते रहते थे, नाम का सुमरन करते रहते थे, सेवारत हो गए। कुछ दिन के बाद माँ संसार चल बसी, जंगल में जाकर के ध्यान भजन करने लगे, ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जाने, संत हरिदास। पहुंचे हुए संत सदगुरु बने संत हरिदास। संत हरिदास का जब शरीर छूटा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वही देवर्षि नारद आते हैं। गंधर्व से संत हरिदास, संत हरिदास से देवर्षि नारद बन गए, जो देवर्षि नारद कहते हैं नारायण नारायण नारायण, हमेशा नारायण नारायण जपते रहे, मतलब मंत्र सिद्धि हो गए, हमेशा मंत्र जपते रहते हैं। परमारास महाराज कहते हैं हम लोग भी अगर मंत्र को जपते रहेंगे, इसी जन्म में हम लोगों का काम बन जाएगा, इसी जन्म में। लेकिन आदमी देखल देते नहीं, श्री सदगुरु देखल देते। आछे दिन पाछे गया गुरु से किया ने, अब पछताए क्या भया चिड़िया चुगे के, सब दाना उखाड़ ले डिब्बी को, होगा मकई हो जाएगा 7 मन कट्ठा, हाँ सब डिब्बी उखाड़ लिए। पौधा को बचा करके रखिए तब न उसमें फल होगा। पौधा को मैना उखाड़, कौवा उखाड़ ले, मूसा सब बीछ लिए। श्री सदगुरु महाराज, इसलिए 100 रुपये पूंजी को बचाइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उस मंत्र पर पूर्ण भरोसा रखिए, पूर्ण भरोसा। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंत्र के बारे में कहा गया है, परमारास महाराज कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल है, दया करे अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। खुशहाल अगर चाहते हैं मंत्र को जपिए, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा जपते रहेंगे, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल। सदगुरु बहुत बड़े दयालु होते हैं, सदगुरु बहुत बड़े दयालु होते हैं। यह देवर्षि नारद आप बीती सब बात बता रहे थे। श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए। देवर्षि नारद एक जन की बात कहते हैं, मेरी माँ दूसरे के यहाँ तो काम करती ही थी, मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ के पढ़िए। मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने की काम करती थी। संजोग से एक दिन की बात है, मैं माँ के संग चला गया। वहाँ जब देखा, मैं माँ को बहुत कष्ट देखा, गाय को जो दूह रही थी, बहुत कष्ट, कीचड़ उचड़ पूरा लगा। उसी से मैंने माँ से कहा, माँ हम यहाँ आपको काम करने के लिए नहीं देंगे। माँ कहने लगी, काम नहीं करूंगी तो खाओगे क्या? काम तो करना है ना। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, मुख दियो प्रभु के गाय ऐसे, सुंदर साज दियो परमात्मा। सुंदर साज तो दे दिए, पेट दियो बर पाप लगाए। अगर पेट नहीं रहता
किसी बात नहीं। काजू किशमिश रस कदम कुछ नहीं। चूड़ा दही रोटी भात, ये जो है पापड़ सब चलता है, कोई जरूरी था? जरूरी था। चलते रहते। यही बीच में एक फेर लगा दिए, भोजन चाहिए। अब भोजन का चाहिए तो भोजन का व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं, भगवत भजन छूट रहा है। मैं माँ के साथ आ रहा था, मेरी माँ को रास्ते में काला नाग ने डंस कर लिया। काला नाग जब डंस कर लिया, मेरी माँ इस धरती पर अचेत पड़ गए, पूरा शरीर काला स्याह हो गया, पूरा शरीर काला स्याह हो गया। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। किसी तरह मैंने वहां उनका काम का संस्कार करके वहां से मैं चल दिया, कोई था नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। चल गया, घनघोर जंगल चला गया। लेकिन मंत्र का जाप हम करते हुए जा रहे हैं, मंत्र का सुमरन, मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। आगे जब बढ़े, घनघोर जंगल जब गए, वहां जाने के बाद मैं एक विशाल वृक्ष के पास बैठ करके ध्यान किए, और ध्यान करने के बाद चिंतन करने लगे कि अब मैं कैसे मेरा समय कटेगा, अब मैं करूं तो क्या करूं। इकलौता मेरा देख रेख करने वाला मेरी माँ थे, लेकिन अब मेरा देख रेख कौन करेगा। बिलख बिलख करके रो रहे। श्री सदगुरु काफी रोए। उसी समय जो बिलख बिलख करके मैं रो रहा था, प्रभु का चिंतन भी कर रहा था, साक्षात परमात्मा का दर्शन मुझको हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसमें साक्षात प्रभु का दर्शन मुझे हो गया। एक तो मुझे माँ की मृत्यु का पीड़ा सता रही थी, लेकिन प्रभु का दर्शन जब हो गया तो मेरा सब दुख दूर हो गया। फिर जब मैंने फिर साधना प्रारंभ किया कि वही रूप का दर्शन मुझे हो, उस रूप का दर्शन नहीं हुआ। मैं रोते चीखते चिल्लाते रह गया, थकते रोते रोते समय व्यतीत किया कि प्रभु का दर्शन कब होगा, लेकिन प्रभु का दर्शन मुझे नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसी वृक्ष के पास बिलख बिलख करके रो रहा था। बिलख बिलख करके जो रो रहा था, उसी समय एक आवाज होती है, आवाज, अरे बालक, ईश्वर है, परमात्मा है, मैं हूं, मैं मतलब परमात्मा है। और आदमी को ध्यान भजन करने से ही परमात्मा का दर्शन होता है। और तुम जो अब सोच रहे हो कि पुनः मुझे प्रभु का दर्शन होगा, तो अब प्रभु का दर्शन होने वाला तुमको नहीं है। इस जन्म में मैंने तुमको दर्शन दे दिया। बड़े बड़े योगी को दर्शन नहीं होता, लेकिन मैं तुमको इसी जन्म में दे दिया। इसी जन्म में हम तुमको दर्शन दिए हैं। तुमको दर्शन देने का मतलब हुआ कि तुम लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए, परमात्मा दर्शन देते हैं, परमात्मा आते हैं, परमात्मा देख रेख करते, परमात्मा भरण पोषण करते हैं। इस तरह का विश्वास होने के लिए तुमको दान दे दिया, तुमको दिया कुछ, तुमको मैंने कुछ दिया, अंतर प्रकाश दिया, आत्मस्वरूप का दर्शन कराया। लेकिन अब जो चाहते हो किसी जन्म में नहीं होगा। अगले जन्म के लिए इंतजार करना, मैं आऊंगा, अगले जन्म में तुम दर्शन करो। यह कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। हम रो रहे थे, उसी समय महाप्रलय हो गए। श्री सदगुरु
महाराज की जय। महाप्रलय जब हो गए तो ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए थे और सब उसमें जाकर के समा रहे थे, सब उसमें जाके समा रहे थे। मैंने भी सोचा मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा बेग आया मुझे भी खींच लिया और हम भी ब्रह्मा जी के भीतरे चले गए, ब्रह्मा जी के भीतर चले गए। अब ब्रह्मा जी अखंड समाधि में लगे हुए, समाधि भंग होने वाली नहीं है, अखंड समाधि में। यहाँ प्रलय हो गया, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया, चूना चूना हो गया। प्रलय समाप्ति को होने के बाद जब फिर सृष्टि होने लगी, ब्रह्मा जी समाधि में से लौटे, जब देखते हैं तो ब्रह्मा जी क्या किए, फिर से सृष्टि प्रारंभ कर दी। जो उसमें समाये थे सब निकलने लगे। मेरे मन में हुआ कि मैं भी निकल जाता, मैं फट बाहर आ गया। श्री सद्गुरु, फट बाहर कौन आया, कौन कहते हैं? देवर्षि नारद जी कहते, मैं भी फट बाहर आ गया, मैं फट बाहर आ गया। और मैं ब्रह्मा जी के चरण लिपट गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, आज से तू मेरा मानस पुत्र होगा, आज से तू मेरा मानस पुत्र होगा। देवर्षि नाथ को परमात्मा का दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। और वही देवर्षि नारद जब भगवान श्री राम वहां से जाने लगे, कहाँ जाने लगे? वैकुंठ लोक जाने लगे। सब कह रहे प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। कोई कहता हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सब कह रहे जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक जाने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम भी तो बोलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है, आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहां सत्संग होता है? भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान लोग पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को आ जाते हैं, वैकुंठ लोक को आ जाते हैं, उस भक्त के आमने सामने मैं बैठा रहता हूँ। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ, भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ। लेकिन पुत्र हनुमान वहाँ सत्संग नहीं होता। हनुमान जी कहते प्रभु हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते। सद्गुरु हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, हमको आप दर्शन दे दिए, प्रत्येक दिन आपका मुझे दर्शन हो। मैं वैकुंठ लोक को जाना नहीं चाहता, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो, घोर कलिकाल तक सत्संग करो, मेरा धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, प्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। लेकिन हनुमान जी अभी भी यहाँ हैं। श्री सद्गुरु हनुमान जी अभी भी है, भक्त को दर्शन देते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं। हनुमान जी भक्त को दर्शन देते हैं। आप लोग जानते होंगे परमारा सुरमा एक कहानी कहा करते थे। एक व्यक्ति था, वह बैलगाड़ी पर बहुत सामान लदा हुआ था। बैलगाड़ी पर जो सामान लगा हुआ था, तो वह व्यक्ति
आगे जब गए तो कीचड़ था, सड़क किनारे में कीचड़। अब तो कीचड़ नहीं मिलता है, बहुत कम है। श्री सदगुरु, तो हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, इतना धस जाता। श्री सदगुरु इतना गाँव में उधर से भी जाते इतना, उधर से आते इतना। टिफिन में भूख लगती थी तो दूसरे का लका में तोड़ लेते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूरा बिरहनी बीन लेते है। इधर से जा देखते हैं, जाते थे, बहुत सुंदर लगता। उधर से आते थे, टिफिन में वहीं आते लेते, भौरे मतलब ठोके बिन लेता। श्री सदगुरु हड़बड़ा करके वहीं से बजरंगबली की तरह गिरते। क्यों? तो पेट दियो पर पाप लगाए के चलते। तो गाड़ी मान लो लेकर के गाड़ी को लेके जा रहे थे, इतना कीचड़ था, कीचड़ में पहिया जो धंस गया। अब पहिया नहीं निकल रहा, पहिया निकल नहीं रहा। अब पहिया जो नहीं निकल रहा तो वो गाड़ी नहीं निकल रहा, तो हनुमान जी का भक्त था। गाड़ी पर बैठे हुए, हनुमान जी आइए, मेरे गाड़ी को गड्ढा से बाहर कर दीजिए। हनुमान जी आइए, मेरा गाड़ी जो है गड्ढा कीचड़ से बाहर कर दीजिए। एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं। श्री सदगुरु ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं, हनुमान जी काहे पुकारते हो? अरे पहले अपना बल लगा, अपना जोर लगा। गाड़ी से उतरो। गाड़ी पर से उतरे, कहा देखो मैं भी जोर लगाता, तुम भी जोर लगाओ। वह जोर लगाते कहते, हनुमान जी मेरे गाड़ी को कीचड़ से बाहर कर दीजिए। कीचड़ से बाहर हो गया। क्या कहते, हनुमान जी मेरे गाड़ी को कीचड़ से बाहर कर। हनुमान जी बगले और मुस्कुराए। श्री सदगुरु और सज्जन के रूप हनुमान जी आए। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी पुकारोगे, कर्म करोगे तब ना हनुमान जी सुनेंगे। कर्म करो, वह साक्षात हनुमान जी थे। श्री सदगुरु। तो बहुत आदमी देखते हैं, बहुत तरह का आदमी है संसार में है। एक आदमी आए, उनको कोई पर्व करना था। पर्व तो बहुत आदमी नारियल कस लेते हैं ना, छठ पर कसते हैं ना। एक दुकानदार के पास गए, कहा हमको नारियल चाहिए। दुकानदार कहते इतना कीमत होगा। कहा नहीं बहुत लेते हैं। उसके पास गए तमाम, तो हाँ इतना लगेगा। वो बहुत आप भी बहुत बताते हैं, हर जगह तो कहते इतना लगेगा, तो नहीं बहुत बताते हैं। वो जो सुबह से लेकर के दोपहर तक घूमिए रहा था कि नारियल का, सब नारियल ही उठा कर देखता है। समझ गए कि इसको कहीं पटरी नहीं बैठ रहा। श्री सदगुरु ये जो है कंजूस आदमी है, ये पैसा खर्चा करना चाहता नहीं है और खर्चा नहीं करेगा तो होगा कैसे? एक चालाक था दुकानदार, उसके पास गए, कहा क्या खोए? कहा नारियल लेना। कहा नारियल? अरे वहाँ देखते हैं वृक्ष पर? कुछ हाँ देखो। करके जाइए श्री सदगुरु, वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के जितना तोड़ना चाहते हैं तोड़ लीजिए, जितना तोड़ना चाहते हैं तोड़ लीजिए। गए, तोड़ना प्रारंभ कर दिए। अब सोचते हैं, और कहा था कि देखिए एक ही बार किसी एक को तोड़ना, चाहे गौर तोड़ लीजिए कि एक तो, लेकिन सिर्फ एक के टका को नहीं लगेगा। कहा एक के वाला बात है तो क्या करते, वहाँ गए बड़का घोड़े को पकड़ लिए। नहीं होता है, बहुत घोर में बहुत था, और उसको पकड़ ऐसे डुला रहे थे, ऐसे डुला रहे थे, वह क्या डुला, अपने डुल गया। श्री सदगुरु घोड़े के साथ अपने वहाँ हिल गया, हिल गया तो वहाँ लटका हुआ। श्री सदगुरु लटका हुआ, और ऊपर से क्या होगा?
इतना छटपट छटपट किए, घौर टूट करके घौर के अंदर में जो अंदर में पड़ा हुआ, काफी कष्ट हुआ। श्री सदगुरु महाराज कहता अधिक लालची मत बनिए, शिकार अधिक लालची मतलब मत बनिए। एक आदमी था इसी तरह, हमको नारियल दीजिए कुछ दान के रूप में। कहा दान के रूप में कहीं नारियल मिलता है, क्या कीजिएगा? कहा हम खाएंगे। कहा पहले चढ़ाने वाला ले जाते हैं, खाने वाले को नहीं मिलता। सब दुकान में वही हाल, यहाँ दौड़ करके वहाँ दौड़ करके गए। फिर कहते हैं दीजिए, कहा चढ़ जाओ, जितना लेना चाहते ले लो। यहाँ से जब गए किसी तरह चढ़ तो गए, और वहाँ चढ़ने के बाद अब उतर नहीं रहे, उतर नहीं रहे। उतर जो नहीं रहे तो वहाँ से कहते हैं हनुमान जी हमको किसी तरह उतार दीजिए, हम 5 टका का मिठाई चढ़ाएंगे। गए थे मांगने के लिए, मिठाई कहाँ चढ़ाते? धीरे धीरे नीचे आए, कहते हैं देखिए उतना नहीं देंगे, हम 4 टका का देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। धीरे धीरे नीचे आए, कहा हम 3 टका का चढ़ाएंगे। उससे नीचे आया, कहा हम 2 टका का चढ़ाएंगे। उससे नीचे आया, कहते हम 1 टका का चढ़ाएंगे। जब नीचे आया क्या कहते हैं, हम नहीं चढ़बो नहीं चढ़े। श्री सदगुरु हम नहीं चढ़बो नहीं चढ़ेबो भाग। ऐसे भी लोग होते। श्री सदगुरु महाराज की जय। साहिब स्वामी जी महाराज कहते बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बाना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल में नीचे। आज से हम लोग आवागमन के चक्र में हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग दुख से दुखित होकर के इतना रोए, इतना आंसू बहाए। कहा उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इस संसार में इतना बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त है, कहते मांस के लोथरा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता सिर्फ एक आदमी का हड्डी। इतने दिन से हम लोग संत महात्मा लोग कहते हैं नगर भ्रमे गुरु करे उपदेश बाहो से हो मन सुतल निश्चित उठो उठो आहु मने गुरु के भजन करो करो सत्संग सो प्रीत। भक्ति का मतलब होता है सेवा, और उसमें है सबसे बड़ा है विश्वास, ईश्वर विश्वासी। ईश्वर विश्वासी बनिए, ईश्वर विश्वासी बनिए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है। एक पति पत्नी आ रहे थे स्टेशन पर, आए गाड़ी पकड़े और उनके पत्नी के शरीर पर बहुत आभूषण था, जेवर जेवर बहुत था। जहां वो पति पत्नी गाड़ी पर चढ़े थे वहीं से उन पर कुछ बदमाश पीछे लग गया, पीछे लग गया। होते होते यहाँ तक आए, एक जगह आए, फिर उनको मौका नहीं मिला, रास्ते में वो दूसरे को बेच देते। इसके पास इतना लगता है कि अपने हैं, सदगुरु अब कितना जाएंगे, बेच दिए। वह लेकर के यहाँ आए, जैसे स्टेशन पर उतरते हैं तो कहते हैं चलिए। कहा कहाँ चलिए? कहा अभी हम लोग रात में नहीं जाएंगे। कहा काहे के लिए? अरे वहाँ कहाँ जाए? कहा अमुक गाँव। कहा जहाँ आप जा रहे हो उससे हम दूर हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे उसी होकर के। और डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? 2 आप हैं, 5 हम हैं। पति तो हाँ भर दी कि ठीक है जाना है। पत्नी कहने लगी इस 5 में से आप किसी को पहचानते हैं? ये कहिए कि नहीं हम नहीं पहचानते। कहाँ जाए इसे सब? तो कहते पत्नी कहने लगी जब नहीं पहचानते तो अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, रात्रि का समय। इस तरह जो अपने पति को वह कह रही हैं कि उसमें से 5 बदमाश कह रहे हैं, क्या आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है?
आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है? अरे वो तो देखते, वो कौन? मतलब परमात्मा देखते हैं। किसके मन में क्या है, क्या विचार है, वो तो देखते हैं, वो तो जानते हैं। जैसे कि वो तो देखते हैं, पत्नी जब कहेगी, जब आप इस तरह कह रहे हो, ठीक है, अपने पति से कहते चलिए आगे बढ़े। था बदमाश था, श्री सदगुरु महाराज की जय। आगे बढ़े, सुनसान जगह पर गए। उनके पति को क्या कि पहले बांध दिए, अब बांध करके उनके पत्नी के पास जो भी आभूषण था सब उतार लिए और उधर अकेले में लेके जा रहे हैं। तब तक क्या किए, अकेले जो जाने लगे तो हम मुड़ करके पति को देख रहे। पति कहते मेरे पत्नी को छोड़ दीजिए। अरे तुमने जो लेना था तुम ले लिया, लेकिन इनको छोड़ दो। साहब बकवास करता। उसी समय क्या किया, उनके पति का हत्या कर दिए। पति का हत्या, पांचों हत्या कर दिए। धन तो ले ही लिए थे, इज्जत लूटने के ख्याल से आगे लेकर के जा रहे थे। वह मुड़ मुड़ करके देखने लगे। तब पांचों कहते उधर क्या देख रही है, तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का हत्या कर दिए हैं, क्या तुमने नहीं देखा? उस समय उनकी पत्नी कहले हाँ मैंने देखा, मेरे पति का तुम लोगों ने हत्या किया, मैंने देखा। तब किनको देख रही हो? देख रही हो? कहा मैं उनको देख रही हूं जिसमें मैंने अपने पति से कहा कि पांचों में से किसी को पहचानते हैं? मेरे पतिदेव ने कहा नहीं। तो मैंने कहा इन लोगों के साथ मत जाइए, लेकिन तुम लोगों ने कहा था वो तो जानते, वो तो देखते हैं। जिसके बारे में तुमने कहा वो देखते हैं, तुमको नहीं, मैं उनको देख रही हूं जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो देखते हैं। जब वो देखते हैं इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मेरे पति का तो हत्या कर दिए, मेरे धन को भी लूट लिए और मुझे सुनसान जगह में ले जा रहे हैं। क्या करोगे नहीं करोगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैं अब उनको देख रही हूं जिनके बारे में तुमने कहा। कहने भर का देर था, लगा के फरिश्ता ऊपर से एक फरिश्ता उतरता है, बिजली की चमक हुई, एक फरिश्ता उतरता है, सबको धारा, सबका कत्ल कर दिया, सबका कत्ल कर दिए। एक बिजली जो चमका और लगाए, दिव्य पुरुष शरीर में प्रवेश करते हैं, उठ करके खड़े हो गए और सब कुछ मिल करके उनके पति पत्नी को घर पर। श्री सदगुरु महाराज की जय। ईश्वर विश्वास है जी। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। श्रद्धा प्रेम चाहिए, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। पति पत्नी आ रहे थे, स्टेशन पर की बात है। अब पूरा शरीर में जेवर था, पूरा जेवर। आगे बढ़े, एक गाड़ी मान था, उससे पूछते हैं कि अमुक जगह जा। कहा चलिए चलिए, बगल में नदी पार करके जाना पड़ता है। अब पत्नी कह रही मत जाए, कहा जाना तो जरूरी है, चलिए। तो चल दिए, गाड़ी पर बैठा लिए और एक बार नीचे उतर करके आगे कहीं घूम चले गए तो बहुत बदमाश को आगे श्री सदगुरु आगे कर दिए। आगे जब कर दे, सब आगे उनको घेर लिए। घेरने के बाद क्या हुआ, पहले तो उनके पति का हत्या कर दिए, वहां भी हत्या कर दिए। हत्या करके जैसे उनका आभूषण उतार करके आगे बढ़ रहा था, उसी समय बैल, उन्हीं का बैल, श्री सदगुरु उन्हीं का बैल क्या करते हैं, जो जुआ में था उस अपने दोनों खोलते हैं, और खोलने के बाद जो पांचों बदमाश था उसको रगड़ दिए। श्री सदगुरु रगड़ दिए, और गाड़ी वाहन को भी रगड़ दिए। श्री सदगुरु हड्डी पसली रगड़ दिए।
और उसी समय एक बिजली चमकती है। बिजली चमकने के बाद लगा कि उनका पति का मृत शरीर था, कुछ प्रवेश क्या उठ करके खड़े हो गए। और उस समय बैल क्या करते हैं, वह बहन जो थी थर थर कर रहे थे, पति भी उनके थर थर कर रहे थे। ऐसे ऐसे घेर करके लाए श्री सद्गुरु, ऐसे दांत से वस्त्र को पकड़ करके गाड़ी पर बैठाते हैं। गाड़ी बैठाए और दोनों बैल दोनों तरफ से कंधे लगाए और कंधे लगा करके नदी के पार करके उनके घर पर पहुंचा दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन मदद किए? नंद महाराज। प्रभु परमात्मा सदगुरु। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेभ है। मतलब समर्पण होना चाहिए, समर्पण। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान है, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट सजी गान। ईश्वर विश्वासी होना चाहिए, ईश्वर विश्वासी होना चाहिए। सच्ची घटना है श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्ची घटना है। एक श्री सद्गुरु मक्खन लाल शाह, जो बहुत बड़ा धनाढ़ सेठ था, बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था। श्री सद्गुरु नाफा करे एलो मुइरो कमैलो। तो माखन लाल शाह जी क्या किए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। माखन लाल शाह क्या कर उनके जीवन का पूर्ण कमाई समुद्री जहाज पर पूरा सामान लाद दिए, जीवन का पूर्ण कमाई। और उसी समय सब सामान लेकर जो आ रहे थे, समुद्र के दलदल में वह जहाज फंस गया। समुद्र के दलदल में जहाज को फंसना निकलना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब देख रहे हैं कि टस से मस नहीं हो रहा, जहाज में टस से मस नहीं हो रहा। उसी समय माखन लाल साहब अपने गुरु को याद करते, संत सदगुरु को याद करते हैं। संत सदगुरु को आप याद करते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, हे सच्चे पातशाह, जब इस समुद्र से मेरा जहाज निकल जाएगा, मैं 500 सोना का मोहर, सोना का कितना सामान था उसमें, सोना का 500 सर्फी चढ़ाऊंगा, 500 सर्फी चढ़ाऊंगा सोना का, मैं 500 सर्फी चढ़ाऊंगा। इस तरह कह रहे हैं, आंख बंद किए हैं, पुकार रहे हैं। एकाएक लगा कोई धक्का मार करके दलदल से निकाल दिए, दलदल से निकाल दिए, समुद्र के किनारे जाता है। माखन लाल शाह अपने पूरे सामान को अपने घर में ढुवाए, सब अंदर ले गए। माखन लाल शाह कहते हैं, जिनकी कृपा से ये तमाम मेरा धन बचा है, उनके शरण में जा रहा हूँ। कहाँ? तो चढ़वा चढ़ाने के लिए, चढ़वा चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ गए तो वहाँ देखते हैं 22 गुरु गद्दी लगी है, 24 गुरु गद्दी, वहाँ 24 गुरु गद्दी लगी है। सब कहते मैं ही सच्चा सदगुरु, मैं सच्चा सदगुरु हूँ, मैं ही सच्चा सदगुरु हूँ, मैं ही सच्चा सदगुरु हूँ। सब अपने आप को कह रहा मैं हूँ। 24 गुरु गद्दी है, देना है तो किनको देना है? एक को दिए 5 असरफी, जैसे देखते 5 सोना का असरफी देते, गद मन हो गया। तू तो बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी है। यह भीतर कहते हैं, यह सच्चा गुरु नहीं है। जिनकी कृपा से यह मेरा सामान निकला वो नहीं है। दूसरे के उनको भी 5 दिए, वो भी कहा तू तो बहुत बड़ा दाता है, खूब इनका बड़ाई किए। कहा यही अभी सच्चा सदगुरु नहीं है। 24 गुरु तक गए, सब उनका गुणगाने किए, लेकिन कहा इसमें से सच्चा सदगुरु वहाँ से निकल पड़े।
आंसू बहाते हुए निकल गए और कहते हैं यहाँ और कोई गुरु रहते हैं? कहते हाँ है। कहा महाराज जी जब जाने लगे यहाँ से, कहा था अंतिम होगा, अंतिम गुरु होगा बकाला में, अंतिम गुरु होगा बकाला में, अंतिम गुरु बकाला में होगा। तो बकाला के नाम बोले तो बकाला गए, वहाँ पता लगाए कि यहाँ तो बहुत है, यहाँ वहाँ तो बहुत है, यहाँ एक के है लेकिन गड्ढा में है, और गड्ढा में खोद करके रहते हैं। वो अपने को कुछ नहीं मानते हैं, वहाँ नाम का सुमरन करते रहते हैं, पागल का भेष बनाए हुए हैं। लोग कहते पागल है, कोई कहते बौका है, कोई कहते पागल है। तो पागल का संज्ञा शब्द दे दिए, पागले कहते हैं। वहाँ जब गए तो गड्ढा में पड़े हुए थे, वहाँ नीचे उतरे, चरण पर दंडवत गिरते हैं और 5 मोहर सोना का मोहर उनके चरण पर रखते हैं। सोना का मोहर 5 रखते हैं। जैसे 5 सोना का मोहर रखते हैं और उसी समय वो अपने शरीर को कपड़ा से ढके हुए थे, कपड़ा ढके हुए थे। जैसे 500 रुपये देते हैं उसी समय वो कहते हैं जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने 500 रुपये का अच्छा था, अभी 5 दे रहा है। मेरे पीठ को देख, कपड़ा उतार दिया, और कपड़ा उतार करके जब पीठ को दिखला तो पीठ 2 फाँक था, 2 फाँक, यहाँ से 2 फाँक, 2 फाँक था, 2 भाग हो गया, 2 फाँक था। जैसे दिखलाए उसी समय चरण पर गिरते हैं, 500 असर की रखते हैं और कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु, वाह गुरु पायो जी। इस तरह कहने लगे। उन्होंने कहा देख मेरा ढिंढोरा मत पी, ने पेट ने तेरा मुख में काले के लगेगा, चुना लगेगा। उसी से वो कहने लगे मुख में कालिक चूना लगाना पड़ेगा तो लगा लूंगा, लेकिन नकली वहाँ असली यहाँ है। जब तक असली को वहाँ असली जगह नहीं पहुँचाएंगे, नकली को गुरु गद्दी पर जब तक नहीं उतारेंगे, कालिक लगाना पड़ेगा। कालिक लगा लूंगा, मुख में कालिक चूना लगा लिए, घर पर चढ़ गए। एक ऐसे बजाने वाला था, बजा रहे हैं और वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। गुरुदेव ने कहा था तेरा मुख काला, कालिक लगा था, कालिक तो पहले लगा लिया तो जी सदगुरु, कालिक चूना लगा लिए। हल्ला के तमाम आए, का सच्चा गुरु यहाँ है और नकली वहाँ है। सब घटना बताए, सब लोग वहाँ से लिए गुरु गद्दी पर बैठाए और उन्हीं का नाम हुआ गुरु तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर सिंह गुरु गोविंद सिंह का पुत्र श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। अंतिम गुरु हुआ गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु। तो उन्होंने कहा था अंतिम गुरु होगा बकाला में। वही हुए थे बकाला में, तेग बहादुर सिंह हुए ना। गुरु गोविंद सिंह तो बचपन से बहुत बड़े साहस है। 4 वर्ष की अवस्था हम लोग को आशीर्वाद देना शुरू कर दिए। पटना में का एक जमींदार परिवार का एक कोई बाल बच्चा नहीं था, उनको दिए, कहा तुम्हारा ये मुराद पूरी हो जाएगी, जाओ तुमको लड़का हो जाएगा। जो आते थे जाओ तुमको ये होगा, तुम सब होने लगा, उनका छाती फैलने लगा। श्री सदगुरु अंतिम गुरु अर्जुन
हाँ वो हाँ अंतिम गुरु हुआ था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी था तेग बहादुर, और उनका 2 पुत्र था जिनको दीवार में चुनवा देते। 2 पुत्र को दीवार में चुनवा देते। हाँ 2 पुत्र को दीवार में चुनवा देते। एक इनका एक ऐसा पुत्र था युद्ध भूमि में बदमाश, जो दुश्मन गिरता था घायल होने के बाद उनको पानी पिलाते थे, महरम पट्टी करते थे। किसी ने गुरु गोविंद से शिकायत किया कि आपका पुत्र जो है दुश्मन को भी पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह उनको कहे क्या बात है, तो कहते पिताजी जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा, जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जो पटना में रहते थे, और उन्हीं का पुत्र हुआ गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्र जो सब शहीद हो गए थे। श्री शहीद हो गए। देख 2 को तो चुनवा दी दीवार, कुतवा दी, लेकिन इतने समर्पित श्री सदगुरु महाराज के इतने समर्पित थे और इतना ख्याति फैला। तो ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। इसके लिए भगवान श्री राम कहते मां सबरी से ऐसे गुरु को पकड़िए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सच्चा सदगुरु मिल जाए तो अपने जीवन के बागडोर को सच्चा सदगुरु के हवाले कर देंगे। नारायणपुर में परमारास महादेव एक बाबा थे, मोतीबा से कहे जाइए आप लाइए वहाँ से नारायणपुर से भूसा मंगाइए। भूसा लेने के लिए 40 व्यक्ति नाव पर भूसा लादे और लाद करके नाव पर रखे। और गंगा में जब पार कर रहे थे, बीच गंगा में जाने के बाद तो वह जो है एक बहुत बड़ा गंगा नदी में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जो था उसमें गिरा हुआ था, और उसी में नाव अटक गया। पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन वह जोर जो लगा टस से मस नहीं हो रहा। होते होते रात हो गई, 12 बज गई रात। अब जोर लगा रहे हैं, अब पते नहीं चलता कि यहाँ क्या है, पते नहीं चलता कि वहाँ तो उसमें जन्म अटक गए। अंत में बैठ करके मोतीबा ध्यान भी करते हैं। गुरु महाराज निकाल दियो हमार का ओते रह तो आश्रम में तो ध्यान भजन कर दो, खेतो पीतो। नारायणपुर में ओते रह तो खेतो, बैठ करके सब ध्यान करते थे और कहते थे हुजूर नहीं इन्हें करे रह लिए, नहीं उन्हें करे रह लिए, मतलब नहीं इन्हें करे रह लिए और नहीं उन्हें करे रह लिए। इस तरह जो कर रहे थे, अब बैठकर फिर ध्यान में मंत्र जाप शुरू कर दिए। अंत में 40 व्यक्ति काफी जोर लगाए। काफी जोर लगाने के बाद देखे कि टस से मस नहीं हो रहा। कुछ देर के बाद लगा कि कोई एक आदमी पानी में छबर करते हैं। तो मोतीबा कहते हैं यो लागे अपन को आदमी गिर गए। कुछ जो सज्जन 40 आदमी जो बोरा पर भूसा पर जो लेटे हुए थे, कल के बाबा 40 आदमी तैराकी जोर लगे टस से मस नहीं भेले आ के छबर करते मछली आर उछले छे। श्री सदगुरु सोए सब उछल रहल छे। नहीं हो ठोर गनो हो अपन आदमी तो नहीं गिर गए। कल के नहीं गल के तो 40 के 40 गिनती से रही थी शुरू के गिर 40 के 40 मौजूद और सब मौजूद से फिर सोए। कुछ देर के बाद कहते हे हो लागे छे नाव भसिया रहल छे। कल के बाबा भय रात जगल है हमरा 40 आदमी जोर लगे नाव भसेबे। कल कखनी भसियावे छे सुतो हे हो उठो हो नाविक हो, हे हो नाव भसिया रहल छे। नाव भसिया रहा छुट्टी है। हाँ नाविक जब उस चहार से पानी चहार के चला चहार के चहार उससे पानी जो था रहे थे अथाह पानी। हाँ
तब देखते नाव भस जा रहा है, तब हो भस अब उठ गए। तब नाव को किसी तरह पार किनार करके वहाँ किनारा लगाए उधर गए। वहाँ जाने के बाद मोती बाबा के मन में कि पहले यह समाचार जाके गुरुदेवे को कह दो। तो फिर कहे कि शरीर में भूसा लगा हुआ है। पहले क्या करते, सब सामान को भूसा को वहाँ भूसखार में रख दिए, और रखने के बाद तब स्नान करने के बाद ध्यान करने के बाद गुरु महाराज को मनवा गुरु महाराज का दर्शन करेंगे। कहेंगे हुजूर हमरा आर के जे रहे न नाव नदी में फंस गए, गंगा नदी में फंस गए। वहाँ जब गए तो वहाँ देखते गुरु महाराज को दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे हैं। मालिश मोतीबा कहते हुजूर का की भा गले, हुजूर का की भा गले। मतलब गए थे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, हुजूर अपने कना रहे हैं। हुजूर कना सुनते, हुजूर का की भा गले, हुजूर का की भा गले। गुरु महाराज कहते हुजूर का की भा गले। हुजूर ने इन्ह करे रहिए ने उन्ह करे रहिए। महाराज कहते हुजूर ने इन्ह करे रहिए ने उन्ह करे। कहते हुजूर हमरे एकदम मन में सोचे। मतलब गुरु महाराज जोर लगाए, जो शरीर के भाग में को दर्द होने लगा था। ये सब इतने में सामर्थ्यवान सदगुरु परमारास महाराज कहते थे मेरे पास किस ख्याल से क्या क्या मन में सोच करके मेरे पास आता है मैं सब जानता हूँ। अगर कहना प्रारंभ करेंगे तो मेरे पास कोई आएगा भी नहीं और उसको अपने जीवन बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए सब कुछ जानते हैं। वही प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण और करे कपट सजीगान। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ जपिए, हरदम जपिए, हमेशा बिना मंत्र जाप किए मत रहिए। भोजन छूट जाए भजन नहीं छूटे। जो भजन करेंगे उसको भोजन की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु जो भजन करेंगे उनको भोजन की कमी नहीं होगी। कहता है भोजन छूट जाए भजन मत छोड़िए। इसलिए भजन करते रहिएगा तो भोजन की कमी नहीं होगी। साधन भजन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सब दिन सुखमय जीवन व्यतीत होता रहेगा। यह जो मासिकाधिवेशन आप लोग कर रहे हैं बराबर करते रहिए। श्री सदगुरु बराबर करते रहिए, चलाते रहिए। एक साप्ताहिक का रूप देते हैं, मासिक में एक रूप दे दीजिए, वार्षिक भी देवे करते हैं। श्री सदगुरु वार्षिक में सप्ताह ध्यान से भी रखते हैं, नहीं करते हैं 5 दिन 7 दिन वो करते हैं तो वार्षिक कर, लेकिन एक समय निर्धारित कर लीजिए अमुक समय में करना है। वो जो 7 दिन 5 दिन करते कीजिए, एक दिन वार्षिक सत्संग के रूप में जो है सालाना एक बार मंदिर में कर लीजिए, या कोई करना चाहते वो कर लेंगे। मासिका तो होता है, साथ साथ एक वार्षिक भी होना चाहिए। श्री सदगुरु करिए सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नतन पाए। भगवान श्री राम कहते जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति जोई। जो गति जो योगियों को कष्ट से प्राप्त होने वाला है, जो गति योगियों को भी कष्ट में नहीं हो सकता है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ है सोई। तुझको सुलभ हो गई मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पावनी सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यह है कि जीव अपने आप स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कहे कथा सकल बिलोकी हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर बहुम शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। जात ही नग जन्म मही मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि
ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मैंने ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है तो महामंद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, एक गुरु कीर्तन होना चाहिए, गुरु कीर्तन होना चाहिए जरूर से।